So hey, what is up everyone? Welcome to a new video and in this video we are going to talk about neuron. हम हमारे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 पे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके हमने पहले दो टॉपिक कर लिए जिसमें हमने न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करा एंड नाउ दिस इज द थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल प्योरली टॉक अबाउट न्यूरॉन कि आखिरकार न्यूरॉन होते क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूरॉन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल, न्यूरॉन के हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम तो हमारे मन में एक ही आंसर आना चाहिए जो कि होता है न्यूरॉन। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हम उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते, हमें उसे एक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्योंकि एक न्यूरॉन काफी छोटा है। एट द एंड न्यूरॉन एक सेल है एंड सेल काफी छोटे होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच composed of three major parts, mainly cell body, dendrite और एक्सियन। एक न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन इनका कंप्राइज होता है। इसको हम फर्दर आगे देखेंगे। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म with typical organelles and certain granular body called Nissl granule। तो आइए यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, ये जो ब्रांच्ड चेन है, बाहर जो ब्रांच चेन निकली है, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस एरिया को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? डेंड्राइट्स का एक काम होता है सिग्नल रिसीव करना। तो आपका जो भी सिग्नल आता है वो डेंड्राइट्स पे जाता है और डेंड्राइट्स उस सिग्नल को फर्दर रिसीव करती है और उसको सेल बॉडी के अंदर डालती है। ये होता है डेंड्राइट्स। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा सेल बॉडी होता है, जिसको या फिर हम इसको साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में जो ये एरिया है, ये गोल सा, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम बीच वाले एरिया को न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये थे डेंड्राइट्स। जो ये ब्रांच्ड चेन है इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो ये एरिया है इसे हम बेसिकली हमारा सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के बीच में जो ये गोल सा ब्लू कलर में है या फिर इसको हम कह सकते हैं, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब हमारे जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है, एक सेल बॉडी होता है और एक एक्सॉन होता है। तो न्यूरॉन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन इज डेंड्राइट, नंबर टू इज आपका ये पूरा सेल बॉडी और नंबर थ्री ये जो ऊपर से नीचे तक का हिस्सा है इसे हम एक्सॉन कहते हैं। इस हिस्से को हम एक्सॉन कहते हैं। तो ये थ्री पार्ट्स में बेसिकली आपका डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट आखिरकार होता क्या है? डेंड्राइट वो हिस्सा होता है जो आपका ट्रांसफर, जो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आई है तो इसको ये रिसीव करता है। ये इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से रिसीव करता है, मतलब आपका जो भी सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल आया है, ये उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करता है और यहाँ से ये इस सेल बॉडी पे या फिर जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है इसको भेजता है। तो इसका मेन काम बस यही होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन को फर्दर साइटोप्लाज्म में सेंड करता है। तो आइए ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सेल बॉडी। अब बात आई कि सबसे पहले हमने डेंड्राइट के बारे में पढ़ा कि डेंड्राइट क्या होते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में एक साइटोप्लाज्म होता है विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिस। बेसिकली बहुत बेसिक सेल ऑर्गेनेलिस होती है विद सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज कॉल्ड निसेल ग्रेन्यूल्स। जो ये बॉडी होती है, हमारा जो सेल होता है, तो न्यूरॉन हमारा एक सेल है, वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट के बारे में हमने पढ़ा कि डेंड्राइट क्या करते हैं। डेंड्राइट जितने भी सिग्नल है उसको रिसीव करता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको रिसीव करता है, वो फर्दर सेल बॉडी पे उसको सेंड करता है। सेल बॉडी में बेसिकली तीन चीजें होती है। एक होता है साइटोप्लाज्म, एक इसके पास टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिस है जैसे कि बहुत ही बेसिक सेल ऑर्गेनेलिस है, और एक होता है निसेल ग्रेन्यूल।
Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contains nickel granules। ये जो हिस्सा है डेंड्राइट पे, ये जो लाल लाल सा चीज है, इसे हम निसेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा न्यूरॉन है ये एक सेल है और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गई इसकी डेंड्राइट, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। एक इसके पास डेंड्राइट है, फिर इसके बाद एक सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी फर्दर डिवाइडेड है साइटोप्लाज्म में, निसेल ग्रेन्यूल्स में, और ये जो बीच में गोल सा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। कंटेन निसेल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, जो ये आपको फाइबर दिख रहा है लंबा सा, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो ये लंबा सा फाइबर है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। इसका मेन काम होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करता है। जो मेन काम होता है एक्सॉन का, वो इसका ये काम होता है कि वो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को। These fibers transmit impulse towards the cell body। जो डेंड्राइट्स होते हैं, सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि डेंड्राइट सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस एरिया में जो है अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन अब इनका फर्दर क्या काम होता है कि इस जो इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को ये सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं ताकि सेल बॉडी फर्दर उसको प्रोसेस कर सके। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, इसको हम एक्सॉन कहते हैं और ये काफी एक लॉन्ग फाइबर होता है। इसका मेन काम होता है जो सिग्नल आया है उसको दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, और इसका जो एंड होता है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और ये ब्रांच्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक सिंगल सी लाइन जा रही है, सिंगल सी आपकी चेन जा रही है जो कि फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होती है, जिसको हम ब्रांच्ड कहते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स अप अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और साइनेप्टिक नॉब का काम होता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आई है ये फर्दर ये दूसरे सेल में या दूसरे आपका जो न्यूरॉन है उसमें सेंड करना। ये न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से ये आपका काम करता है। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद आपका जो हो गया सेल बॉडी जो इंफॉर्मेशन को लेती है प्रोसेस करती है, फिर आ गया आपका एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग चेन होती है जो जिसका मेन काम होता है जो इंफॉर्मेशन आई है उसको दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना। साइनेप्टिक नॉब इसकी हेल्प करती है ट्रांसफर में, which possesses synaptic vessels containing chemicals called neurotransmitter। तो ये जो केमिकल है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, इसका नाम से ही देख ले न्यूरोट्रांसमीटर। सो इसका मेन काम ये होता है कि जितने भी न्यूरॉन्स के जो सिग्नल आए हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इसको ट्रांसफर करता है दूसरे न्यूरॉन में। और बेसिकली एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है। The axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular joint। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into 3 parts। बेसिक इंफॉर्मेशन आई कि डेंड्राइट के पास जो फॉर एग्जांपल मैंने एक इंफॉर्मेशन भेजी एक न्यूरॉन के पास, डेंड्राइट ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव करी। अब डेंड्राइट ने वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास भेजी, सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस है, उसने बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा। फिर प्रोसेस करने के बाद उसने इसी इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के जरिए भेज दिया। एक्सॉन का मेन काम होता है कि जैसे मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनकी एक चेन होती है। तो एक्सॉन का ये काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन आई है ये उस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक भेजेगा। अब ये यहाँ से जाके यहाँ से इतनी बड़ी ये एरिया होता है, ये एक आपका एक्सॉन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो एक्सॉन होता है एक्सॉन आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है, एक्सॉन आपका ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हो जाता है। एंड ये ब्रांचेस क्या करती है, ये ब्रांचेस को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे जो ये साइनेप्टिक नोब है, यहाँ पे जो ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। और इस साइनेप्टिक नोब में एक केमिकल है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर।
इस साइनेप्टिक नॉब में एक केमिकल है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन आई है वो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक आपका सेंड कर सके। बेस और इसके नंबर ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बेसिस पे आपके जो ये न्यूरॉन्स है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है? यूनिपोलर में सिर्फ सेल बॉडी होती है। यूनिपोलर में सिर्फ सेल बॉडी होती है, 1 एक्सॉन होता है, इसमें आपका डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब आप बहुत ही छोटे होते हैं, एक एम्ब्रियो के एम्ब्रियो होते हो, तो उस टाइम पे ये आपका न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सियन है, जिसमें कोई डेंड्राइट नहीं है। नाम से ही समझ में आ जाता है यूनी, यूनी मतलब एक, एक होगा तो एक क्या होगा, एक इसमें एक्सियन होगा। अब बात आती है बाइपोलर। बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर मतलब इसमें एक एक्सियन है और एक डेंड्राइट है। बाई मतलब दो, सो बाइपोलर मतलब एक एक्सियन एक डेंड्राइट। तो अभी हमने पढ़ा यूनिपोलर मतलब क्या होता है। यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक, यूनि मतलब एक, तो यूनिपोलर मतलब जिसमें सिर्फ एक आपकी एक्सियन होगा, इसमें कोई डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होते। बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर मतलब बाई मतलब दो, तो इसमें एक आपका एक्सियन भी प्रेजेंट होगा, एक्सॉन, और आपका एक डेंड्राइट भी प्रेजेंट होगा। मल्टी, मल्टी मतलब दो या दो से ज्यादा, बेसिकली मोर देन टू हम कहते हैं। मल्टीपोलर मतलब मोर देन टू विद 1 एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स। तो इसमें क्या होता है, एक्सॉन तो एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट्स एक या एक से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन तो सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक डेंड्राइट, दो डेंड्राइट, तीन डेंड्राइट, चार डेंड्राइट, पांच डेंड्राइट, छह डेंड्राइट, यहाँ पे 6 डेंड्राइट है। सो इसका मतलब ये होता है कि इट इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब विच हैज मोर देन टू। मोर देन टू यहाँ पे अगर आप इनका सम ले तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ओवरऑल 7 है। सो अगर आप इसका रिकैप करें तो सबसे पहले आते हैं यूनिपोलर। यूनि मतलब 1। यूनिपोलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक, यूनिपोलर जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होते। फिर आता है बाइपोलर। बाइपोलर वो होता है जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। अब आता है आपके मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वो होते हैं जिसमें आपके मोर देन टू होते हैं, मतलब एक एक्सॉन होता है और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एक एक्सॉन होता है और दो से ज्यादा डेंड्राइट होते हैं। इनके एग्जांपल देख ले तो मल्टीपोलर का एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज। बाइपोलर का एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई, कि हमारी जो रेटिना ऑफ आई है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली बाइपोलर होते हैं, एक डेंड्राइट और आपका एक एक्सॉन। फिर मल्टीपोलर। मल्टीपोलर आप इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स मार्क कर सकते हैं। अगर हम फिर से देखें तो यूनिपोलर का एक एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज, बाइपोलर का एग्जांपल है आपका रेटिना ऑफ आई, एंड मल्टीपोलर का एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहां तक हमने पढ़ लिया, हमने डेंड्राइट के बारे में पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया एक्सॉन क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमारे पास अगली चीज आएगी, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे एक लेयर सी जमी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल है, उस सिग्नल को यहाँ से पास होना है, वो सिग्नल कैसे पास होगा? वो सिग्नल को यहाँ से पास होना है, वो सिग्नल यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जंप करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जंप करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जंप करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जंप करेगा। सो बेसिकली माइलिनेटेड वो होती है जिनके ऊपर इस टाइप की आपकी लेयर्स प्रेजेंट होती है, और नॉन माइलिनेटेड आपकी ऐसी सिंपल सी हो जाती है, बिल्कुल सिंपल सी, ऐसी सिंपल सी आपकी नॉन माइलिनेटेड होता है। ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, इसके ऊपर किसी भी टाइप की लेयर नहीं होगी। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के बीच का डिफरेंस ये है कि माइलिनेटेड में आपका जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है ये काफी फास्ट होता है, ये काफी फास्ट होता है क्योंकि उसको ऐसे जंप करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल को ऐसे जंप करके जाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड फास्ट होगी, जबकि यहाँ पे उसको सिंपल बेसिक ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड इज फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड एंड हमारे बॉडी में ज्यादातर माइलिनेटेड ही पाए जाते हैं। अब अगर अगला कॉन्सेप्ट देखें तो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल्स। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके जो ये माइलिनेटेड है, ये जो माइलिन शीथ है, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, ये माइलिन शीथ आई कैसे? इसको बेसिकली जनरेट करा है श्वान सेल्स ने। तो आप कह सकते हैं कि श्वान सेल्स आर द फादर सेल्स। जिस एक्सॉन में अगर आपके श्वान सेल्स है तो वो माइलिनेटेड शीथ आपकी जनरेट करेंगे। अगर कहीं पे श्वान सेल्स है ही नहीं तो माइलिनेटेड शीथ आपकी नहीं आ सकती उस न्यूरॉन में। विच फॉर्म्स अ माइलिन शीथ, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। अराउंड द एक्सॉन द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर। ये एक माइलिन शीथ है, ये दूसरा माइलिन शीथ है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर, ये इसको हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। जैसे ये एक नोड ऑफ रणवीर, ये एक नोड ऑफ रणवीर, ये तीसरा नोड ऑफ रणवीर, एक चौथा, एक पांचवा, इसको नोड ऑफ रणवायर भी कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर, जो भी आपको इजी रहे बोलने का वो कह सकते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ये स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। हमने ऊपर ये पढ़ा था कि आपका जो मल्टीपोलर है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई और यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में। Unmyelinated nerve fibers in enclosed by Schwann cells that does not form myelin sheath। Unmyelinated में myelin sheath फॉर्म नहीं हुई तो इसमें Schwann cells ने आपकी myelin sheath को फॉर्म नहीं करा। And it is commonly found in autonomous and somatic neural system। हमने कल पढ़ा था autonomous and somatic neural system, जहाँ पे हमने ऑसम के जरिए पढ़ा था कि ऑटोनोमस आपके वो होते हैं जो आपके स्मूथ मसल्स तक जाते हैं, ऑसम ASM ऑटोनोमस स्मूथ मसल्स तक, और सोमेटिक के लिए हमने पढ़ा था एस स्क्वायर, सोमेटिक जो स्केलेटल मसल तक जाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। सबसे ऊपर आते हैं डेंड्राइट, फिर ये आती है सेल बॉडी, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर होते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जिनके जो प्रोटीन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखते हैं। निजल ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस, ये आपका एक्सियन, एक्सियन में ये आपकी माइलिनेटेड शीथ आती है। माइलिनेटेड शीथ इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ आपका जो श्वान सेल है उसके वजह से फॉर्म होती है। देन उसके बाद ये आपकी एक्सॉन टर्मिनल होती है, और ये एक्सॉन टर्मिनल में ये जो एंड होता है ये साइनेप्टिक नॉब होता है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर का मेन काम होता है कि आपका जो सिग्नल है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करे। आई होप यू फाइंड इट गुड। और हम इसके 3 पार्ट और थे, बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर 1 एक्सॉन ओनली, नो डेंड्राइट। बाइपोलर 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट। और आपका मल्टीपोलर 1 एक्सॉन एंड मोर देन और 2 और मोर देन 2 आपके डेंड्राइट। So this was the video. Thank you and have a nice day.